राज्य में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल से पूरे क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। ड्राइवर महासंघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टीयरिंग छोड़ो चक्का जाम आंदोलन शुरू किया है, जिसके बाद बस, ऑटो, ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन सड़कों पर उतरना बंद कर दिए गए हैं। हड़ताल से सब्जी, फल और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पर असर पड़ा है। हजारों ड्राइवरों ने एकजुट होकर हड़ताल में भाग लिया। महासंघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। जय सारथी जय भारती। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। दारू भट्टी इसलिए बंद होना चाहिए कि ड्राइवर भाई सब बदनाम हैं। पब्लिक पी के गाड़ी में आके झपा जाते हैं और ड्राइवर को ही बदनाम ही करते हैं, जबकि ड्राइवर सादा मीठी रहेगा, उसको दोष देते हैं कि दारू पी कर चलाया है, और आम जनता जो पीता है और आके टकराता है उसका कोई जवाब नहीं देता है, हमेशा ड्राइवर को ही बदनाम देता है। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि दारू भट्टी भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर इसमें दारू पी के चलाते करके बदनाम है। हमारा हड़ताल है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में शराब बंद हो, ड्राइवर आयोग हो, ड्राइवर वेलफेयर का निर्माण हो, गठन हो, क्योंकि हमारे ड्राइवर समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार शोषण होते आ रहे हैं। इसमें किसी भी शासन प्रशासन से आम जनता से ड्राइवर भाइयों को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। इसी के लिए हमें स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का हम आगाज किए हैं, क्योंकि हम पिछले 3 वर्षों से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं लेटर के माध्यम से, लेकिन हमारी बातों को कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है अनदेखा कर रही है। अब ड्राइवर भाई मतलब एकता हो गए, सब चीज़ इला करना है मतलब, है ना, संगठन मतलब संगठन हो गए, है ना। तो आधा हमारे भाई में सब तरफ सब लगे हैं, गाड़ी वाड़ी रुकवात है ना, मना आवाज़ तो समझाई रही, लेकिन एक बाद आज के बाद कल मतलब कल तो टोटल गाड़ी बंद कर दिए जाएंगे, कार से लेकर ऑटो से लेकर ट्रक वगैरह है सब। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ नया रायपुर से हमारे संवाददाता खिलेश्वर शर्मा जुड़ चुके हैं। जी खिलेश्वर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ड्राइवर महासंघ जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि हड़ताल क्यों की गई है? जी मैम, हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्घटना होती है तो सारा आरोप ड्राइवरों पर मढ़ा जाता है, जबकि आम पब्लिक की भी जो रास्ते में चलते हैं उन लोग की कहीं ना कहीं गलती होती है और सारा भुगतान जो है ड्राइवरों को करना पड़ता है। इसलिए ड्राइवर अपनी सुरक्षा और अपने मतलब परिवार की सुरक्षा के लिए इन मांगों को लेकर अड़ा हुआ है कि हमारी सुरक्षा के लिए सरकार कोई उपाय नहीं करती है, जबकि वो मेन जो पूरा दारोमदार है गाड़ी का वो एक ड्राइवर ही है। इसलिए उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। जी खिलेश्वर, सबसे पहले ये भी रखी जाती है कि अगर इतने टाइम से ड्राइवर महासंघ जो है वो हड़ताल पर बैठा है तो आखिर वजह क्या निकलकर सामने आ रही है जो उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही? वजह इसमें बहुत सारी तकनीकी जो खामियां हैं वो सब मेन सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो मांग की है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। ये भी एक मामला हो सकता है जिसके कारण सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं कर पा रही है। एक तरफ देखा जाए तो एक समय रहा है कि चाहे कोई भी पार्टियां हो राज्य में, उन्होंने हमेशा ही पूर्ण शराबबंदी की मांग कर राज्य में सरकार बनाई है, लेकिन किसी ने भी पूर्ण शराबबंदी नहीं की है। तो कहा जा सकता है मामला ये भी, अगर हम गौर करें, इस बात पर ध्यान दें तो ये सिर्फ ड्राइवर महासंघ या शासन प्रशासन के बीच की बात नहीं, वहाँ के जो आम लोग, आम जनता है वो भी इस हड़ताल में पिस रही है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रक है, टैक्सी है, ऑटो है, सभी बंद कर दिए गए हैं, सबकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी गई है। तो ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? लोगों की प्रतिक्रिया तो ये है मैम कि उन लोग भी चाह रहे हैं कि ड्राइवरों के साथ इंसाफ हो, और कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर देखा गया है इनको भरपूर समर्थन दिया गया है। जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं और जो उनके मालिक भी हैं, उन्होंने भी पूर्ण समर्थन कहा है, क्योंकि पूरा खामियाजा उनके मालिक को और उनके परिवार वालों को झेलना पड़ता है। और उन्होंने जहां तक कमर्शियल लाइसेंस में बीमा की व्यवस्था की मांग की है, जो कि उनको मिलती नहीं है।
तो कुछ न कुछ तकनीकी खामियां हैं जो सरकार और ड्राइवर संघ के बीच की एक दीवार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।